नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, 10 अगस्त को टीकमगढ़ आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, लाडली बहनों के खाते में डालेंगे राशि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 10 अगस्त को टीकमगढ़ जिले के दौरे पर आ रहे हैं। शहर के गंजीखाना हॉकी स्टेडियम में सीएम के प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लाडली बहना योजना के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री महिलाओं के खातों में राशि डालेंगे। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर्व के चलते इस बार महिलाओं के खातों में 250 रुपए अतिरिक्त राशि डाली जाएगी। कार्यक्रम के दौरान महिलाएं मुख्यमंत्री को राखी बांधेंगी। इसके अलावा लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए राशि डाली जाएगी। लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। मोहन यादव कैबिनेट ने निर्णय किया है कि लोकतंत्र सेनानियों का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। अंतिम संस्कार के लिए सरकार की ओर से 10,000 रुपए परिजनों को दिए जाएंगे। मोहन कैबिनेट ने ई कैबिनेट को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग में पीएमओयू के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने तय किया है कि ई कैबिनेट व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत पेपरलेस व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्टेट की ओर एमपी बढ़ रहा है, कागज का कम से कम उपयोग किया जाएगा। ई कैबिनेट के लिए ई गवर्नमेंट, ई गवर्नेंस लागू की जाएगी। एमपी में स्वाइन फ्लू के 11 पॉजिटिव मिलने से हड़कंप, राज्य में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कई क्षेत्रों में डायरिया और डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर शहर में एक साथ कई स्वाइन फ्लू मरीजों के संक्रमित पाए जाने से हड़कंप मच गया है। यहां मेडिकल अस्पताल की बायोलॉजी लैब में टेस्ट के लिए भेजे गए 24 नमूनों में से 11 पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि 9 नमूनों का टेस्ट होना और बाकी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कही बड़ी बात। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर भारत सरकार से अपील की है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने इस संकट की घड़ी में बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं से हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कहते हुए भारत सरकार से अपील की है कि सरकार बड़ा दिल दिखाए और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में आने दे। सागर के शाहपुर में दीवार ढहने के बाद भोपाल में मंगलवार को 46 स्कूलों और आंगनबाड़ियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बैरसिया में करीब 36 और शहर में 10 भवनों को खाली किया गया। इसके साथ ही पुराने शहर के जहांगीरिया, हमीदिया में एक के जर्जर हिस्सों को सील कर दिया गया है। बच्चों को वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। ये सभी पानी रिसाव के कारण जर्जर हो चुके हैं। गोविंदपुरा में 7 आंगनबाड़ियों को शिफ्ट किया गया। यहाँ 3 और स्कूल अति जर्जर हालत में मिले हैं। उन्हें बुधवार को खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। सीएम मोहन ने किया मैटरनिटी अस्पताल का लोकार्पण। कहा, अब बहू बेटियों को इंदौर उज्जैन नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में 172 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया, जिसमें अमृत योजना अंतर्गत 151 करोड़ 90 लाख रुपए के 8 विकास कार्यों का भूमि पूजन और जिला चिकित्सालय परिसर में 20 करोड़ रुपए की लागत से बने नवीन 100 बिस्तर के मैटरनिटी अस्पताल का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। मैटरनिटी अस्पताल में जिले की महिलाओं को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी। फेस्टिव सीजन में शुरू हुई दिल्ली, यूपी, बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें भारतीय रेलवे की ओर से त्योहारी सीजन को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई है। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के सतना, जबलपुर और इटारसी से होकर गुजरेगी। ये ट्रेनें अगस्त और सितंबर में चलेगी। बुकिंग से पहले रूट और शेड्यूल चेक कर सकते हैं। 14 ट्रेनों को सितंबर तक विस्तार दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसी बीच मौसम विभाग ने डिंडौरी, बैतूल, सिवनी और कटनी समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों के शहरों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं उत्तर प्रदेश की ओर से एक मानसून द्रोणिका झारखंड होते हुए पश्चिमी खाड़ी तक सक्रिय है, जिसके कारण पूरे प्रदेश में काले बादल छाए रहेंगे। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल। कहा, श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री सज्जन सिन्हा वर्मा के बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से एक दिन जनता प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी और कब्जा कर लेगी। इंदौर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हो रहे प्रदर्शन के दौरान सज्जन वर्मा ने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अगला नंबर भारत का है।
शिवपुरी में देश की पहली 3 जनमन आवास कॉलोनी तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी सहरिया जनजाति के लिए शहर की तरह सर्व सुविधा युक्त आवास बनाने के लिए पहली किश्त जारी की थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासियों के लिए बन रहे जनमन आवास तैयार हो रहे हैं। हाइड्रोजन सोलर पैनल से अब धूप के साथ हवा से भी बनेगी बिजली। सोलर पैनल जल्द ही धूप के साथ हवा में मौजूदा हाइड्रोजन से भी बिजली बनाएंगे। इनसे अपेक्षाकृत ज्यादा बिजली बनेगी। धूप की मौजूदगी में तो ये पैनल बिजली उत्पादन करेंगे ही, रात के समय भी हवा में मौजूदा हाइड्रोजन से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया जारी रखेंगे। शहर में 25,000 सोलर पैनल स्थापना के लक्ष्य पर काम रही बिजली कंपनी आज से ऑनलाइन होगी अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति। छतरपुर जिले में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। मेरिट के आधार पर स्कूलों में अतिथि शिक्षक नियुक्ति किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इस बार GFMS पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इसके लिए आवेदक को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। भर्ती प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी आवेदक को पोर्टल पर मिलेगी। मध्य प्रदेश में डेंगू के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब नए मामले इंदौर में सामने आए हैं। यहां 48 घंटे में 18 मरीज डेंगू पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 8 पॉजिटिव केस सोमवार 5 जून को मिले तो 10 डेंगू पॉजिटिव केस मंगलवार 6 जून को सामने आए हैं। इन सभी पॉजिटिव मरीजों का घर पर ही इलाज किया जा रहा है। देश को जल्द ही 10 वंदे भारत स्लीपर की सौगात मिलने वाली है। आने वाले दिनों में जल्द ही वंदे भारत की स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत होने वाली है, जिससे मध्य प्रदेश के यात्री सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक ट्रेन मध्य प्रदेश से भी चलाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश को जल्द ही 10 वंदे भारत स्लीपर की सौगात मिलने वाली है। 16 राज्यों में लहराएंगे MP में बना तिरंगा। 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। जगह जगह भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराने और आजादी के तरानों पर जश्न मनाते हुए रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी के चलते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस बार देश के 16 राज्यों में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बन रहे तिरंग फहराए जाएंगे। पहले देश के 14 राज्यों में ग्वालियर में तैयार किए जाने वाले झंडे लहराए जाते थे, लेकिन इस बार देश के 2 और राज्यों ने यहां बनने वाले झंडों का ऑर्डर दिया है। अब से केरल और कर्नाटक में फहराया जाने वाला मुख्य झंडा भी ग्वालियर से बनकर ही जाएगा। कांग्रेस PCC चीफ जीतू पटवारी ने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि वे 11 लाख पेड़ों का सत्यापन करवाएं। पटवारी ने कहा कि अगर सत्यापन में 5 लाख पेड़ भी निकल आते हैं तो वे मान लेंगे कि इंदौर शहर की जनता ने जिस बात को सही माना है उसमें सच्चाई है। पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि विजयवर्गीय और अमित शाह CM की जड़ें खोदने का प्रयास कर रहे हैं। MP में इंडियन आर्मी के लिए बने ऐसे जूते जो हर कदम पर बनाएंगे बिजली। मध्य प्रदेश के इंदौर में देश की सुरक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों के लिए खास जूते बनाए गए हैं। इंदौर IIT में ये खास जूते तैयार किए गए हैं जो विभिन्न खूबियों से लैस हैं। इन जूतों की खासियत ये है कि इन्हें पहनकर चलने से बिजली बनेगी और जूतों में एक ऐसी डिवाइस भी लगी हुई है जिसके कारण जवानों की सटीक लाइव लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा। MP पुलिस का नशे के खिलाफ बड़ा एक्शन। 1 करोड़ से ज्यादा का नशीला पदार्थ पकड़ा। नीमच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नशे की बड़ी स्मगलिंग का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर बघाना पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 10 क्विंटल 80 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया। माल के साथ पुलिस ने राजस्थान के एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। भोपाल में बनेंगे अत्याधुनिक ऑन्कोलॉजी एवं ट्रॉमा सेंटर एम्स। भोपाल को आने वाले दिनों में 2 बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। एक अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर जिसमें एक्सीडेंट के गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा और दूसरा ऑन्कोलॉजी यूनिट की स्थापना। इसके तहत कैंसर के मरीजों का इलाज तो होगा ही, साथ ही यह कैंसर अनुसंधान का केंद्र बनेगा। सांसद आलोक शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात कर इसकी स्वीकृति मांगी है। छिंदवाड़ा में अब जंगलों की सीमा भी फिर से तय होगी। प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में से एक छिंदवाड़ा के प्रशासनिक टुकड़े होने के बाद इसके जंगलों की सीमा भी फिर से तय की जाएगी। पाढ़ुरना के जिला बनने के बाद अब वन विभाग भी यहां अपने वन मंडलों की सीमा का फिर से पुनर्निर्धारण करने जा रहा है। छिंदवाड़ा में 3 वन मंडल हैं। इनमें पूर्व छिंदवाड़ा, पश्चिम छिंदवाड़ा और दक्षिण छिंदवाड़ा।
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में मंगलवार को छात्रा कलेक्टर विकास मिश्रा से अपनी समस्या को बताने के लिए अपने स्कूल से पैदल जिला मुख्यालय रवाना हुए। उनकी की मांग थी कि 300 से ज्यादा छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या के बावजूद महज 2 शिक्षकों के भरोसे हायर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, जबकि 3 संकाय स्कूल में संचालित है। टिकरी पिपरी गांव से जिला मुख्यालय की दूरी 23 किलोमीटर है। बच्चे पैदल चलते हुए लगभग 14 किलोमीटर पार कर चुके थे। तभी उन्हें समझाने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी बीच रास्ते पर पहुंचे और उन्हें समझाने में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के पसीना छूट गए, लेकिन बच्चे मांग पर अड़े रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने बच्चों को समझाया कि आपकी समस्या का समाधान आज ही किया जाएगा, साथ ही जो स्कूल और छात्रावास में जो अव्यवस्था है उन्हें सुधारा जाएगा। तब कहीं जाकर छात्र छात्राएं मान गए और वापस बस से स्कूल लौटे। अलीराजपुर जिले के छोटी खट्टाली, बड़ी खट्टाली, खेरवा और बल्दमुंग गांवों के 600 हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रेफाइट खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया का मुद्दा मंगलवार को संसद में उठा। रतलाम सांसद अनीता चौहान ने अपनी ही सरकार के इस निर्णय को वापस लेने की मांग लोकसभा में की। दरअसल इस मुद्दे पर आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। खंडवा में 9 स्कूलों पर 1-1 लाख का जुर्माना मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर खंडवा प्रशासन ने 9 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की है। सभी स्कूलों के खिलाफ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। 10% से ज्यादा बड़ी फीस को पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अनूप सिंह ने मंगलवार रात 8 बजे कार्रवाई के संबंध में आदेश जारी किए। 3 रूम से अधिक वाले होम स्टे से व्यावसायिक संपत्ति कर वसूलेंगे। शहर में किए जा रहे संपत्ति कर वसूली कार्य की समीक्षा बैठक मंगलवार को निगम कार्यालय में हुई। बैठक में राजस्व समिति प्रभारी द्वारा कार्यों की समीक्षा उपायुक्त आरती खेड़ेकर व सहायक संपत्ति कर अधिकारियों के साथ की गई कि ऐसे होम स्टे जो 3 रूम से अधिक या 12 बेड से अधिक हो, उनसे नियमानुसार व्यावसायिक रूप से संपत्ति कर वसूल किए जाने की कार्रवाई की जाए। इस बार रक्षाबंधन के त्योहार खास होने वाला है। राखी पर लोग 5 दिन की छुट्टी प्लान कर रहे हैं। इसमें गुरुवार को 15 अगस्त की छुट्टी है, शनिवार रविवार वीकेंड है और सोमवार को राखी की छुट्टी है। बीच में सिर्फ शुक्रवार पड़ेगा जो वर्किंग डे होगा। कई लोगों ने इसके लिए भी छुट्टी की एप्लीकेशन दे रखी है। राखी पर उत्साह का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि 12 अगस्त से 18 अगस्त तक फ्लाइट की बुकिंग बढ़ गई है। वहीं ट्रेनों में भी वेटिंग 30% तक बढ़ गई है। बसों का किराया भी 2 गुना हो गया है। इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए 15 सितंबर तक करें रजिस्ट्रेशन। बाल वैज्ञानिक बनने वाले विद्यार्थियों के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना 2024-25 के रजिस्ट्रेशन 25 दिन से जारी है, लेकिन जिले में अभी तक केवल 125 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जबकि हर साल इस योजना में 1800 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं। कम रजिस्ट्रेशन को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य को 5-5 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।